My name is Ranjit Singh, Superintendent Engineer come SDH Chandigarh. So our main focus is on the e-cooking as we know कि हमारा जो गैस फॉसाइल है वो आस्ता आस्ता कम हो रहा है और इस करके हम ई कुकिंग के ऊपर जा रहे हैं। ये बड़ा सेफ है और इसमें एनर्जी भी कम कंज्यूम होती है और हमारा CO2 एमिशन है जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हमने 1948 तक जो हमारे चंडीगढ़ का है CO2 एमिशन हमने जीरो पे लाना है। तो इसी उद्देश्य के ऊपर हमने ये वर्कशॉप रखी है जस्ट टू रिड्यूस द कार्बन एमिशन। तो आज का हमारा मेन फोकस इसी के ऊपर है कि हम ई कुकिंग के ऊपर जाएं और हम चंडीगढ़ में अपना कार्बन एमिशन है उसको कम। इसके सर सबसे पहले आज जैसे हमने वर्कशॉप की है ऐसी और एक दो वर्कशॉप करेंगे वेरियस स्टेक होल्डर से, उनको ई कुकिंग के ऊपर हम बताएंगे कि इसका क्या क्या फायदे हैं और इसमें पावर भी बहुत कम कंज्यूम होती है और हमारा जो गैस है वो भी कम हो रही है। तो हमें ई कुकिंग के ऊपर जाना है, इसका हमने बहुत ध्यान रखा हुआ है और हम ये वर्कशॉप आगे भी करते रहे हैं। स्कूलों में हम हमारे क्लब है वहाँ भी हम जाएंगे और बच्चों को भी बताएंगे, जो जाके अपने घरों में भी ये सारा प्रोग्राम लोगों को बताएंगे। उससे हमारा अवेयरनेस के ऊपर काफ़ी फ़ायदा होगा। बहुत बहुत कमी आएगी सर इस पे। जैसे हमारा आप जानते हो कि जो हमारा मेन फोकस होता है हम गैस यूज़ करते हैं और अपना घरों में गांव में जैसे आप तेल यूज़ कर रहे हैं तो तेल से जो ऑयल से भी हमारे जो कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा कम होता है। तो जब हम ई कुकिंग के ऊपर फोकस करेंगे तो नेचुरली हमारा जो टारगेट है अपना नेशनल लेवल पे 70 का है और चंडीगढ़ लेवल पे हमारा 48 है। तो डेफिनेटली इट विल हेल्प टू रिड्यूस द कार्बन एमिशन सर। उनको सर मैं यही संदेश दूंगा इस माध्यम से, आपके माध्यम से, कि ई कुकिंग के ऊपर फोकस करें और ये बहुत सेफ है। इससे ना तो धुआं लगेगा ना अपना स्मोक आएगा। तो ई कुकिंग के ऊपर हमें फोकस करना है। बहुत ही गांव में, स्पेशली गांव में ये बहुत हेल्पफुल रहेगा और हमारा उद्देश्य भी यही है कि इसको हम गांव तक लेके जाएं। तो मेरा नाम विमल कुमार है, मैं नेक्स्ट प्रोग्राम का इन कंट्री लीड हूँ इंडिया का। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा ग्लोबल प्रोग्राम है, हम 17 कंट्रीज से शुरू किया था हमने, अभी 5 कंट्रीज में काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक कुकिंग की बात करें तो इलेक्ट्रिक कुकिंग एक न्यू जनरेशन का टेक्नोलॉजी है। पहले हमने बायोमास फायरवुड पे कुक किया, उससे बहुत सारा धुआं एमिशन आता था। हमें बायोमास बेसिकली जो उपले होते हैं वो बनाना पड़ता था। तो हमारी लेडीज, गांव की मम्मी, दादी और बहनें, उनको पहले बनाना होता था। फिर लकड़ी से हम कुक करना शुरू किए तो हमारे को वो कलेक्ट करना होता था, तो उसके लिए उनको बाहर जाना होता था। इलेक्ट्रिक कुकिंग में क्या है कि आपके पास प्लग तक इलेक्ट्रिसिटी सरकार ला के दे देती है, तो आपके हर घर में इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी है, उसका यूज होता है। हम उसको कुकिंग में लेके आना चाहते हैं, ये हमारा पर्पस है। इलेक्ट्रिक कुकिंग से फ़ायदा क्या है कि अभी हम बायोमास फायरवुड पे गए थे, उसके बाद हम एलपीजी पे गए हैं। एलपीजी पे चैलेंज ये है कि आपके सप्लाई चेन बहुत ये है, आपको 55% इम्पोर्ट करना पड़ता है और इसके बाद हमारे को आपके घर तक सिलेंडर लाने में बहुत चैलेंजिंग होता है, कॉस्ट भी आता है और सरकार को सब्सिडी भी देनी होती है। हम अगर इलेक्ट्रिसिटी पे जाएँ तो सरकार हर घर में इलेक्ट्रिसिटी दे चुकी है और अगर चंडीगढ़ की बात करें तो 2048 तक हम बात कर रहे हैं कि हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली कर देंगे। जब आप कुक करते हैं तो वहाँ पे कोई गैस का एमिशन नहीं होता है। आजकल घर धीरे 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 क्लोज होते जा रहे हैं, घर किचन छोटी होती जा रही है, तो धुआं एमिशन जो होता था वो इवन गैस में भी थोड़ा होता है, इलेक्ट्रिक कुकिंग में एकदम नहीं होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बहुत एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस आ गए हैं, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर है। अगर हम उसमें छोला बनाते हैं तो हमें वो प्रेशर कुकर की सीटी नहीं काउंट करना होता है। पहले हम क्या करते थे, सीटी काउंट करते रहते थे। तो ये ऑटोमेटिक डिवाइसेस है, आप अपना सिस्टम लगा दीजिए और ऑटोमेटिकली लाइक वॉशिंग मशीन आपको 1 घंटे में अपना राजमा कुक होकर तैयार हो जाएगा। तो कन्वीनियंस की बात करते हैं, कॉस्ट की बात करते हैं तो आपका गैस से भी बहुत चीपर है ये। अगर हम सेफ्टी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक कुकिंग में सेफ्टी बहुत बड़ा ध्यान दिया जाता है। सेफ्टी में अगर आप देखें तो इवन आप किसी भी पार्ट को, डिवाइस को टच कीजिए जिसमें फ्लेम नहीं होता है, तो फ्लेम नहीं होने से आपको खतरा कम है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट लेवल पे कि इन्वायरमेंट को कैसे बेनिफिट करता है। बहुत बार ऐसा हो रहा है कि हमारे धुआं हम एमिट कर रहे हैं, हम उसके बाद हम लकड़ियां जला रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो आपका बंद हो जाएगा। इवन आप एलपीजी गैस में जब कुकिंग करते हैं तो आपका रूम हीट होता है, यहाँ पे वो रूम हीट नहीं होगा, तो आप इन्वायरमेंट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट दे रहे हैं। बाई 2048 जब हमने चंडीगढ़ के लिए बोला है कि इनको नेट जीरो होना है, तो नेट जीरो होने के लिए हमारा एमिशंस कम होना, इलेक्ट्रिसिटी एक रास्ता है।
क्योंकि अभी भी इलेक्ट्रिसिटी ग्रीन होता जा रहा है धीरे धीरे। अगर हम पहले इसके परसेंटेज देखें, आज इंडिया में 42% इंस्टॉल कैपेसिटी ग्रीन एनर्जी से आता है। तो ग्रीन एनर्जी का भी प्रेजेंस बढ़ता जा रहा है। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक कुकिंग में थोड़े चैलेंजेस है कि अभी तक हमने फ्लेम पे कुकिंग किया था, अब फ्लेम की जगह हम इलेक्ट्रिक से कुकिंग कर रहे हैं, तो हमारे बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। एंड ये हमारा वर्कशॉप एक मोड है, तरीका है जिसमें हम इलेक्ट्रिक कुकिंग के बारे में बता रहे हैं। इसे सेफ है, कन्वीनियंस है, और इसको यूज करने से आपका कॉस्ट बचेगा। अब आपको वो बार बार नहीं करना होगा कि हमारा गैस खत्म हो रहा है देन हमें जाना होगा, तो वो भी आपका बचेगा। तो ओवरऑल सबके लिए बेनिफिट। सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर हम बात करें, अगर हम इलेक्ट्रिक कुकिंग की जर्नी की बात करें, तो इलेक्ट्रिक हमारे देश में सितंबर 2020 में हमने बोला कि हमारे पास सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी है और हमारे डिमांड से ज़्यादा सप्लाई है, तो हम उस लेवल पे अचीव कर गए थे। उसके बाद फरवरी 2021 में भारत सरकार ने गो इलेक्ट्रिक कैंपेन लॉन्च किया। उसमें ये बोला कि अगर हम इलेक्ट्रिक कुकिंग एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल को अडॉप्ट करते हैं तो 8 लाख करोड़ एनुअल सेविंग हम कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल नंबर है और ये गवर्नमेंट के स्कीम है। उसके बाद ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने स्टार लेवलिंग ऑन इंडक्शन कुक स्टोव लिखा है। स्टार लेवलिंग हमको सबको पता है कि 5 स्टार रेटिंग मतलब सबसे एफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे स्टार रेटिंग है कि एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस है। उसके बाद एक कमेटी बैठाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में अंडर द चेयरमैन ऑफ शिप ऑफ तरुण कपूर जी। उसमें ये कहा गया कि देश में 25% कुकिंग इज पॉसिबल थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। सो भारत सरकार बहुत इसको पुश कर रही है। अभी 1 मार्च को पावर मिनिस्टर ने बहुत इस पे इंटरेस्ट लिया। वहाँ पे अभी तक हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे थे, फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक कुकिंग को हमने भी उतना ही प्रोमिनेंस दिया और उन्होंने सारी चीज़ों को समझा, यहाँ पे कैसे टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, क्या उनके कॉस्ट आ रहे हैं, और हर चीज़ उनको समझने के बाद वो लोग भी पुश कर रहे हैं। आई थिंक मिनिस्ट्री में और भी डिस्कशन चल रहा है कि कुछ नेशनल मिशन क्रिएट करने के लिए, तो बहुत सारे प्रोसेस में चल रहा है। एंड ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी हमेशा तत्पर है आप लोगों के साथ काम करके। हम टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे, आज भी हमने टेक्नोलॉजी शोकेस किया आप लोगों के लिए, और साथ में हमारा सेकेंड हाफ में कुकिंग कंपटीशन कर रहे हैं। तो यहाँ की आपके लोकल लोग कुकिंग करके दिखाएंगे कि इलेक्ट्रिक कुकिंग कितना आसान है, अच्छा है। अभी नया गवर्नमेंट का सपोर्ट चल रहा है, जो प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्रधानमंत्री ने रिसेंटली अनाउंस किया, 1 करोड़ हाउस होल्ड को हम सोलराइज करेंगे, और उसमें कुकिंग बहुत मच पॉसिबल है क्योंकि उनका पूरा पर्पस है कि हम हर चीज़ को कैसे कर सकते हैं। तो उसमें उन्होंने अज्यूम कर रहे 300 यूनिट्स फ्री देंगे थ्रू द सोलर। एंड सोलर कुकिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिसिटी में आपको थोड़ा वेरिएशन हो सकता है। सोलराइजेशन से क्या फ़ायदा है कि आपको एक बार स्टैब्लिशमेंट कॉस्ट है, उसके बाद आपको कोई कॉस्ट भी देना है, तो ये इसके लिए बेनिफिट है। एंड सोलर हमारा 100% रिन्यूएबल एनर्जी है, जो हम बात करते हैं कि इन्वायरमेंट में उसको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। Hello, so my name is Nick Russo. I'm of the Modern Energy Cooking Services program in the UK, and I'm here in India, in Chandigarh, to celebrate the progress that India is making towards electric cooking. We started our journey of research in Africa, where we learned that energy is now much more available and can be a basis for cooking, which is energy efficient, saves people money, improves the quality of the food, and can help save the planet. We are now taking that learning to India, but India is already on a massive journey. You have done so much with LPG and with electrification. The government of India has managed to achieve huge things for the people here, and we are very excited that we have so many partners that want to work with us to help to make electric cooking possible for the bulk of the people here. So India is producing new cooking devices, and we're seeing those demonstrated here, and I think India will be now exporting electric cooking to the world, not just importing LPG from the world. But it's great because India is a country where there's fabulous cooking, and I love coming here every time, and I enjoy trying the new food and learning about how electric cooking is possible for everyone. Thank you.